नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये कहा है कि जो सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ था उसमें छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया और ये उनका संवैधानिक अधिकार था। अब कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जितने भी 18 से कम उम्र वाले प्रदर्शनकारी हैं उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए अगर उनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो, यानी कि जो 18 से कम उम्र वाले हैं जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उन्हें जल्द से जल्द रिहा करने के लिए कोर्ट ने आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की गई। कोर्ट ने कहा है कि छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह से पीसफुल था। कोर्ट ने कहा जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और इस पर निष्पक्ष जांच होगी कि कब बल प्रयोग ज्यादा किया गया, क्या नुकसान स्टूडेंट्स को पहुंचा, क्या नुकसान पुलिस को पहुंचा। साथ ही 18 से कम उम्र के उन प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पहली नजर में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस कार्रवाई को लेकर पहले दिए गए गाइडलाइंस में अब अपडेट करने का समय आ चुका है। 2018 से लेकर अब 2026 आ चुका है और गाइडलाइंस में बदलाव करने की जरूरत है। इसकी भी समीक्षा होगी कि 2018 में बने नियम 2026 में कारगर साबित होते भी हैं या नहीं। और ये सब इसलिए होगा ताकि प्रदर्शन शुरू होते ही पुलिस के तय प्रोटोकॉल तुरंत लागू हो सके। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर तुषार मेहता ने भी काफी कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का पूर्ण रूप से अधिकार है, ये सब बात को मानते हैं, लेकिन कानून तोड़ने वालों को सजा मिलनी चाहिए। जिसने भी कानून के खिलाफ जाकर कुछ किया है उसे सजा मिलेगी। उन्होंने बताया कि 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र जांच से प्रदर्शनकारियों और पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को कर दी गई है, यानी कि प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में क्या कुछ हुआ है उस पर निष्पक्ष जांच होगी। तमाम सीसीटीवी को प्रिजर्व करने के लिए कह दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अंतरिम आदेश दिए हैं। पहला है 18 साल की उम्र से कम जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा है पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होगी। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों को जवाबदेही देनी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी उनको जवाब देना होगा कि ज्यादा बल प्रयोग क्यों किया गया। प्रदर्शन से जुड़े सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैमरा और दूसरे डिजिटल सबूत सुरक्षित रखे गए हैं क्योंकि उन्हीं के बिहाफ पर ये तमाम कार्रवाई आगे बढ़ेगी। दिल्ली समेत 8 राज्यों से जवाब मांगा गया है। जिन लोगों पर पहले कोई केस नहीं था उनके खिलाफ फिलहाल कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी, यानी कि जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी क्राइम हिस्ट्री नहीं है, उन पर ज्यादा कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में क्या कहा वो सुनिए। याचिकाओं में आरोप है कि जंतर मंतर और दूसरे राज्यों में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। आरोप है कि ये जो तमाम आरोप हैं ये याचिकाओं में लगे हुए हैं। आरोप है याचिका में कि पैलेट गन और रबर बुलेट से कई छात्र घायल हुए। आरोप है कि एक छात्र की आंख की रोशनी चली गई। आरोप है कि भीड़ हटाने के लिए इलेक्ट्रिक बैटन और कील लगी लाठियों का इस्तेमाल किया गया। आरोप है कि एक पत्रकार के साथ भी मारपीट हुई जिसमें उसे गंभीर रूप से वो घायल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में ये आरोप स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। बेहद ही गंभीर आरोप हैं, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, कोर्ट का ये कहना है। इससे प्रदर्शनकारी और पुलिस दोनों पक्ष के दावों की निष्पक्ष जांच होगी क्योंकि याचिका में जो आरोप लगे हैं बेहद ही गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके चलते दोनों ही पक्षों की बात सुनी जाएगी और निष्पक्ष जांच होगी। पुलिस ब्रुटैलिटी पे भी होनी चाहिए चर्चा। साथ साथ आपको पता होगा जो जेपी नड्डा जी थे और डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो फाइनल टॉक्स था जिसमें रेजिग्नेशन का भी एक्सेप्ट हो गया था डिमांड, एंड साथ साथ जो दूसरे 2 मुख्य डिमांड थे कि एफआईआर्स नहीं होंगे किसी भी प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, जो एफआईआर्स है वो विड्रॉ होंगे, एंड साथ साथ फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर्स के खिलाफ किसी भी चीज के लिए। वो उसके लिए जो गारंटी थी एंड एक पत्र आना था गवर्नमेंट से वो कल ड्यू है। लेकिन अभी जितना हमें रिपोर्ट्स मिल रहा है पूरे देश भर से, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल,
इन तीनों जगह से हमें पता चल रहा है कि काफी ज्यादा क्रैकडाउन हो रहा है, बच्चों को डिटेन किया जा रहा है, मास एफआईआर्स फाइल हुए, बिहार में जैसे 500 एफआईआर्स फाइल हुए हमें पता चला है, एंड बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस लगाए गए हैं। तो देखिए, वो जो गारंटी सरकार ने दिया था हमें, उस पे सरकार को अमल करना चाहिए। दे शुड ऑनर द वर्ड दैट दे हैव गिवन टू द यूथ ऑफ दिस कंट्री। हम तो बहुत क्लियर है कि हमें जो गारंटी दिया है वो सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी को नहीं दिया है, आपने देश के वो लाखों लाखों युवाओं को दिया है जो रोड पे उतरे थे। अगर आप उस पे अमल नहीं करते हैं तो फिर युवाओं को फिर से सोचना पड़ेगा कि फिर से उनको क्या रोड पे आने का आवश्यकता पड़ेगा। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जवाब दाखिल करने का मौका देते हुए दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि देखिए, छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का पूर्ण रूप से अधिकार है, लेकिन जिसने भी कानून को तोड़ा होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस मामले में पुलिस अधिकारियों की भी याचिकाएं हैं, क्योंकि करीब 250 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं, ऐसा दावा किया गया है। तो इसी बात पर सीजीआई ने कहा कि पुलिस पर हुए हमलों में ये भी देखना होगा कि हमला छात्रों ने किया था या किसी और ने किया था। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि यह छात्रों ने हमला किया है। संभव है कि कुछ असामाजिक तत्व आंदोलन में घुसे, प्रोटेस्ट में घुसे और शायद उन्हीं ने ही हमला किया है। इसके बाद जस्टिस जयमाल्या बागची ने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने के लिए ऐसे तत्वों का घुस जाने का खतरा हमेशा रहता है, और ऐसा देखा गया है कि प्रोटेस्ट असफल हो सके इसलिए कुछ ऐसे असामाजिक तत्व उसमें घुसते हैं। तो इस पर भी कोर्ट जांच करेगी कि क्योंकि लगता ये है कि छात्रों की तरफ से हमला नहीं किया गया है, कुछ असामाजिक तत्व उस प्रोटेस्ट में घुसे हैं, उस प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए उनकी तरफ से हमला किया गया है, जिसके बाद ये तमाम चीज़ें हुई हैं। लगातार कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है, 3 अगस्त को भी इसमें सुनवाई होगी, निष्पक्ष जांच की जाएगी। जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें दोनों ही साइड की बातें सुनी जाएगी, पुलिस की भी सुनी जाएगी, प्रोटेस्ट की भी सुनी जाएगी। तो इसमें जितने भी अपडेट्स होंगे क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा।